अगेन मैं वही बातें कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है वो पुराने पैटर्न पे है, तो उसको आप लोग मत लीजिएगा, खाली क्वेश्चन देखिए कि प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं और कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सब आइडियाज मैं दे रहा हूँ। तो मैं अनसीन पढ़ देता हूँ, जहाँ कहीं कठिन शब्द लगे आप लोग प्लीज इसके मार्क नोट करते जाओ, अपना पेपर पेन लेके बैठो। गंगा भारतस्य सर्वासु नदीषु पवित्रतमा अस्ति। अब देखिए गंगा स्त्रीलिंग वर्ड है, तो गंगा का जो विशेषण आ रहा है पवित्रतमा, वो स्त्रीलिंग का है। मतलब गंगा भारत की सारी नदियों में सर्वासु नदीषु पवित्रतमा अस्ति, मतलब ज्यादा पवित्र है, अधिक पवित्र है, सबसे ज्यादा पवित्र है। इयम, इयम स्त्रीलिंग वर्ड है, राइट। इयम, इदम और अयम होता है, आपको पता है। इयम स्त्रीलिंग वर्ड हुआ जो कि गंगा के बारे में पूरा पैसेज जाने वाला है। हिमालय से गंगोत्री स्थानात निर्गच्छति, यह है हिमालय के गंगोत्री स्थान से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री एक स्थान है हिमालय पे, वहां से गंगा निकलती है। पर्वतस्य प्रांतेभ्य, पर्वत के प्रांतों से, पर्वत के छोटे छोटे एरियाज को प्रांत कहा गया है। निःसृत्य मैंने निकल कर, गंगा हरिद्वार नाम के स्थाने, गंगा हरिद्वार नामक स्थान पर समतल भूभागम, समतल भूभाग कहते हैं जो जो प्लेन एरिया हो। ठीक है, तो हिमालय से जब निकलती है गंगा तो वहां पे पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ एरिया है, ऊंचा नीचा इलाका है, लेकिन यहाँ पे समतल भूभाग पाया जाता है। कहाँ पर? हरिद्वार में। ठीक है, और स्पृशयति मतलब स्पर्श करती है। हरिद्वार तीर्थे, हरिद्वार तीर्थ में प्रतिवर्ष लक्षाणी जना आयंती, लक्षाणी मतलब लक्ष्य, लक्षाणी कितना नंबर होता है, कोई बताएगा? लक्षाणी, लक्ष्य माने कौन सा नंबर? लाख। हाँ लाख, राइट, 1 लाख। ठीक है, इंग्लिश में लाख बोलते हैं। तो हरिद्वार तीर्थ में हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। ठीक है, लक्षाणी मतलब 1 लाख। अब ऐसा नहीं काउंट कर रहा है, वो ज्यादा तो संख्या ये हर बताने के बार लिए लाख। बहुवचन में लगेगा ना? हाँ हाँ हाँ, यस। तत्र गंगायाः शीतलम निर्मलम जलम, अब जलम के दो विशेषण आया, शीतलम और निर्मलम। वहां पर गंगा का शीतल निर्मल जल अस्ति है। गंगायाः उत्पत्ति विषये, गंगा की उत्पत्ति के बारे में यम कथा प्रचलिता अस्ति, यह स्टोरी प्रचलित है, यह कथा फेमस है कि पुरा भगीरथ नाम नृपः, पुराने समय में भगीरथ नाम के राजा स्व पूर्वजा नाम उद्धाराय, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, जैसा कि देखो भगीरथ, गंगा के एक नाम भागीरथी भी है, क्योंकि भगीरथ नाम के ऋषि ने तपस्या करके उनको धरती पर लाया था, इसलिए भागीरथी कहा जाता है। और उनके धरती पर लाने का उद्देश्य क्या था? अपने पूर्वजों का उद्धार करना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्व पूर्वजा नाम उद्धाराय। ठीक है, तपस्याम अकरोत, तपस्या किया। तो भगीरथ ने तपस्या किया अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तपस्यायाः प्रभावेण, और तपस्या के प्रभाव से गंगा स्वर्गात भूतले अवतीर्णा जाता, गंगा जी जो है वो स्वर्ग से धरती पर अवतीर्ण हो गई, उतर गई। अतएव, इसीलिए, इयम गंगा, यह गंगा भागीरथी अपि कथ्यते, भागीरथी भी कही जाती है। प्रारंभे अस्यायाः, यहाँ पे अस्यायाः होना चाहिए, ध्यान देना। स्रोतः लघु भवति, प्रारंभ में इसका स्रोत मतलब सोर्स होता है, लिख लो, स्रोत मीन्स सोर्स। तो प्रारंभ में इसका जो सोर्स है जहां से गंगा निकलती है, वह बहुत लघु होता है। ठीक है, पश्चात अनेके निर्झराः, निर्झर, निर्झर माने क्या, कोई बताएगा? सार्थक बताइए, निर्झर वर्ड सुना है कभी? निर्झर, दिस वर्ड निर्झर। तो निर्जल मतलब झरना। झरना, हाँ झरने, वाटरफॉल। तो जब आरंभ में धरती वहां से निकलती है गंगा जी, तो एकदम छोटा लघु रूप में होती है, लेकिन बाद में अनेक निर्झराः, बहुत सारे झरने, अस्याम नद्याम आमिलन्ति, इस नदी में आके मिल जाते हैं। यही गंगायाः जल प्रवाह तीव्र भवति, जिससे गंगा का जल प्रवाह तीव्र हो जाता है, तेज हो जाता है। गंगायाः तटे, गंगा के किनारे, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग,
वाराणसी एतानि प्रधानानि तीर्थस्थानानि सन्ति। सब स्थानों के नाम है, गंगा के किनारे सारे प्लेसेस हैं। गंगा जलम अमृतम कथ्यते, गंगा जल अमृत कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन है नदीषु पवित्रता नदी का, नदियों में पवित्रतम नदी कौन है? तो पहला आंसर बताइए गंगा। फटाफट। हाँ, गंगा। हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्षम कियंतः जनाः आयन्ति। हरिद्वार में लक्षाणी। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है लक्ष्य से ज्यादा लोग। भगीरथ केशाम उद्धाराय तपस्याम, भगीरथ ने किसके उद्धार के लिए तपस्या किया? देखिए सर्व सर्वपूजा। हाँ, स्व स्व है बेटा, सर्व नहीं, स्व पूजा, पूर्वजा नाम, अपने पूर्वज के, पूर्वज मतलब होता है एंसेस्टर्स, हाँ, जो पूर्वम जायते, पूर्वज। देन है गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती है? सामने पैसेज है, चेक करिए। गंगोत्री। हाँ, तो आपको यहाँ से लेना है। इयम जो लिखा, इयम की जगह क्या कर दोगे? गंगा। इयम हिमालय से गंगोत्री स्थानात निर्गच्छति, तो इयम आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो क्या लिखोगे? गंगा हिमालय से गंगोत्री स्थानात निर्गच्छति, राइट? देन अगला है गंगा स्वर्गात भूतले कथम अवतीर्णा जाता, गंगा स्वर्ग से धरती पर कैसे आई? बोलिए, गंगा जी स्वर्ग से धरती पर कैसे आई? तपस्या प्रभावेण। तपस्या प्रभाव है, लेकिन तपस्या कौन किया उसका नाम भी ले सकते हो। भगीरथस्य यहाँ से, तपस्यायाः। हाँ, भगीरथस्य तपस्यायाः प्रभावेण गंगा स्वर्गात भूतले अवतीर्णा जाता, यहाँ से लिख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है। वाराणसी कस्याः तटे, वाराणसी किसके किनारे स्थित है? गंगायाः। गंगायाः, तो कस्याः की जगह गंगायाः लिखो, बाकी यही लाइन कॉपी कर दो जो कि फुल वाक्य है। और यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन है, 4 मार्क है, मतलब कोई 2 सही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग पूरा करोगे। हाँ, ध्यान दो, मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ। अस्य अनुच्छेदस्य कृते शीर्षकम लिखत, इसका टाइटल क्या लिखेंगे, शीर्षक क्या देंगे? शीर्षक चलो गंगा महत्वम, ठीक है। जब भी जिस किसी बारे में लिखा हो उसका षष्ठी लिख दो और आगे महत्वम लिख दो, सबसे बड़ा अच्छा आइडिया है। तो गंगायाः महत्वम, ठीक है, या पवित्रतमा नदी गंगा। यस, हम कैसे गंगा भी लिख सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस के लिए? हाँ, चलेगा चलेगा, लेकिन एक आध दो विशेषण डाल देंगे तो कोई हर्ज नहीं है ना बेटा। ऐसे लिख दो पवित्रतमा नदी गंगा, ठीक है। तो उसको लिखने से क्या होगा, गंगा, जैसे किसी का नाम भी गंगा है तो उसके नाम को रेफर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पवित्र नदी गंगा। उद्धार आया का मतलब क्या होता है? उद्धार आएगा, उद्धार करने के लिए, ये वर्ड ना, उद्धार करने के लिए, भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए। हाँ, तो आप लोग लिख सकते हो, टाइटल आसान है। निर्मलम जलम में विशेषण क्या है? ध्यान देना, विशेषण विशेष में गलती मत करना आप लोग। जब विशेषण पूछा जाए तो एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। तो निर्मलम जलम में एडजेक्टिव क्या लग रहा है? सिंपल वर्ड है निर्मलम। हाँ, निर्मलम ना, तो ख वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देन मंदः इति पदस्य विलोम पदम, मंद का विलोम क्या है? तीव्र। हाँ, तीव्र, सिंपल है। सलिल, सलिल माने क्या होता है पता है? सलिल, पानी। हाँ, सलिल माने पानी होता है, तो आपका जलम ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और कोई वर्ड इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो शीतल मतलब ठंडा होता है, निर्मल साफ सुथरा। अकरोत क्रिया का कर्ता, अब अकरोत देखो ऊपर कहाँ है, यहाँ पे देखो, तपस्याम अकरोत, इसका कर्ता क्या है? भगीरथ। भगीरथा, ठीक है, भगीरथा करता होगा। भगीरथा देखिए आपका है दूसरा ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग लेटर में आ जाते हैं। आपका नाम अनुज है, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। तो नीचे वर्ड्स देखिए, जो शब्द अर्थ नहीं समझ में आ रहा आप लोग बस पूछ सकते हो। मित्रम, सुंदरम, छात्राः, मित्रम, मित्रम मित्रम 2 बार आया है। इच्छामि, अध्यापकाः, सप्रेम नमः, विशालम, अस्य विस्तरेण। चलिए,
तो पहला क्या हो जाएगा? प्रिय मित्रम। हाँ, प्रिय मित्रम विवेक। ठीक है। देन दो नंबर पे सप्रेम नमः। प्रेम नमो नमः। प्रेम, मैं हाईलाइट करता चलता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। प्रिय मित्रम विवेक और सप्रेम नमो नमः, 2 वर्ड निकल गए। देन अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब यहाँ पे कुशल है वहां भी हो। अहम अधुना, मैं अभी निज विद्यालयस्य, अपने विद्यालय का वर्णनम कर्तुम, क्या वर्ड आएगा? विस्तारेण। नहीं बेटा, इच्छामि। कर्तुम इच्छामि। अब मैंने देखो आपको शुद्ध संशोधन में पढ़ाया है, तो जब तुमुन आता है तो सामने इच्छ धातु प्रोबेबली आ ही जाती है। तो कर्तुम इच्छामि मतलब करना चाहता हूँ। ओके ठीक सर। है, वर्णन करना चाहता हूँ, कर्तुम इच्छामि ऐसा बोल दिया जाएगा। मम विद्यालयस्य भवनम अतीव अतीव च अस्ति, मतलब भवन जो है उसका 2 एडजेक्टिव मिलना चाहिए। विशालम सुंदरम। विशालम। हाँ, तो एक हो गया एडजेक्टिव विशालम एंड विशाल, सुंदरम। सुंदरम। एक एडजेक्टिव हो गया सुंदरम। तो आप कहीं भी लिख सकते हो, विशालम ऊपर भी कर सकते हो, जो कि भवन जो है, भवन की 2 विशेषता बता रहा है कि एक तो अतीव विशाल है, बहुत बड़ा है, दूसरा अतीव सुंदर है। ठीक है, तो चाहे विशालम 4 नंबर पे लिखो, चाहे सुंदरम 4 नंबर पे लिखो, या दोनों ही, लेकिन ये दोनों वर्ड यही रहने चाहिए, 4 और 5 में ही रहने चाहिए, विशालम और सुंदरम। ठीक है, तो पहले विशाल बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, पहले बड़ा है देन सुंदर है। एषः विद्यालयः अतीव प्रसिद्धः अस्ति, यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक समझ के कोई वर्ड कठिन नहीं लग रहा है। 6 में क्या आएगा बताइए, गोविंद बताइए 6 में क्या आएगा? परीक्षा परिणाम अत्युत्तम भवति, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा होता है। हाँ सर, एक सेकंड। सर वस्टिन का मीनिंग क्या होता है? कौन सा? लास्ट वर्ड विस्ट्रेन। हाँ, विस्तरण मतलब विस्तार में, डिटेल में। सर अस्य परीक्षा परिणामः। हाँ, अस्य परीक्षा परिणाम मतलब इसका जो रिजल्ट है बहुत उत्तम होता है। ठीक है, हाई ग्रेड में रिजल्ट आते हैं बच्चों के। किसका रिजल्ट? इसका किसका? स्कूल का, स्कूल की बात कर रहा है ना। तो विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो उसने विद्यालय ने लिख करके अस्य लिखा है, तो आप यही वर्ड ले लो, उसमें क्या है। किसका परीक्षा परिणाम बहुत उत्तम होता है? सर्वे परिश्रमशीलाः सन्ति, कौन लोग परिश्रमशील हैं? छात्राः। छात्राः। ठीक है, ठीक है, आगे छात्रा देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अपि अत्र अनुशासन प्रियाः सन्ति, अपि माने भी, यहाँ पर अनुशासन प्रिय हैं। कौन? कोई तो है जो अनुशासन। अध्यापक। हाँ, तब बताइए कि छात्र के लिए अनुशासन जरूरी है कि अध्यापक के लिए? आपके सामने 2 शब्द है, एक है परिश्रमशीलाः, ये वर्ड देखो, और दूसरा है अनुशासन प्रियाः। अब नीचे 2 वर्ड आ रहा है, अध्यापकाः और छात्राः। तो आप बताइए कौन सा वर्ड किधर जाएगा? अनुशासन मतलब क्या? अनुशासन माने क्या? डिसिप्लिन। हाँ, तो डिसिप्लिन किसके लिए चाहिए होता है, अध्यापक के लिए कि छात्र के लिए? बोलिए। छात्र। छात्र। छात्र के लिए ना। तो 8 नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा 8 नंबर पे? छात्राः अनुशासन प्रियाः ना, यही वर्ड ना। पर सर टीचर्स के साथ परिश्रम आ सकता है। डेफिनेटली आ सकता है। तो सर हाँ सर, पर इंटरचेंज भी कर देंगे तो मार्क्स तो नहीं कटने चाहिए ना। कटेगा कटेगा, अनुशासन छात्र के लिए, टीचर को नहीं चाहिए होता। टीचर परिश्रम करते हैं टीचर, कितना सारा फाइल में बनाया मैं ही जानता हूँ। ठीक है, तो सर्वे अध्यापकाः परिश्रमशीलाः, ठीक है, और छात्राः अनुशासन प्रियाः सन्ति। समझ गए? तो 7 और 8 में थोड़ा सा तैयार रहना। देन 9 नंबर पे है विस्तरेण,
ओके, विस्तार से पुनः लेखिष्यामि, फिर से लिखूंगा, मतलब ये और भी बातें हैं, यहीं पे ही नहीं खत्म कर रहे हैं। देन अगला आ जाएगा मित्रम। ओके अंशुल, कुछ डाउट था कल आपको? अंशुल, कल आपने मैसेज किया था। सर एंड में पूछ लूंगा। ठीक है, no problem। सही सेम पिक्चर है क्या? हाँ मेरे ख्याल से वही पिक्चर है, लेकिन यहाँ पे हाँ ये वाला पैसेज, ये वाला जो मंजूषा है उसी पिक्चर के लिए है। देखो नदी है, वृक्ष है, रजक, रजक माने होता है ये धोबी, जो वाशरमैन जो कपड़ा धो रहा है उसको रजक कहा जाता है। बालव बच्चा, शालयति, बालव मतलब दो बच्चे, शालयति माने धोना, वॉशिंग, वस्त्राणी तरतः माने तैर रहे हैं, तो तरति तरतः दो वचन है क्योंकि बालव लिखा है, ठीक है। शुष्यंती माने सुखाना, कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं ना धूप में, उसको शुष्यंती बोला जाता है। पर्वत, खग और शिलापट्ट, शिलापट्ट के मतलब जो पत्थर रहता है उसके ऊपर वो पीट पीट के कपड़े साफ करते हैं ना, उसको शिलापट्ट कहा गया, पत्थर का टुकड़ा। ओके, तो पहला सेंटेंस आप क्या बनाओगे? इदम चित्रम इदम कस्य? नद्यायाः तस्य चित्रमस्ति। हाँ नदी, नदी तटस्य। ओके, समास कर दो, समास पढ़ाया गया ना। तो नद्यायाः तटस्य लिखने से बढ़िया क्या है? नदी तटस्य, राइट। इदम चित्रम नदी तटस्य अस्ति, नदी के किनारे का है। देन इस चित्र में क्या क्या है? तीन नाउन बताइए। अस्मिन् चित्रे नदी, वृक्षाः, रजकः, तीन नाउन मिला कि नहीं? फर्स्ट थ्री वर्ड। रजकः का मतलब? वॉशरमैन जो कपड़ा धो रहा है ना, तो इस चित्र में नदी, वृक्ष और रजक है, तीन नाउन ये हो गया, संति। देन चित्रे अस्मिन्, एक नाउन और निकालो, क्या होगा? चित्रे अस्मिन् पर्वताः ले लो, खगाः ले लो, बहुत सारे शब्द हैं, खगाः अपि सन्ति। अब यत्र तत्र से बनाइए, यत्र तत्र, यत्र तत्र से क्या बनेगा? यत्र नदी बहती तत्र रजकः भवति। हाँ जहाँ नदी बहती है वहां पे रजक होता है, कपड़ा धोने वाला। लेकिन रजक का मीनिंग आपको नहीं समझ आया तो क्या करोगे? पर्वत से बताओ, जहाँ पर्वत होता है वहां पेड़ होते हैं, जहाँ नदी होती है वहां पानी होता है। क्यों नहीं बना पा रहे आप लोग? जहाँ नदी होता है वहां पक्षी होते हैं। सर शिलापट्ट के मतलब? हाँ पत्थर का टुकड़ा, ठीक है। तो यत्र नदी भवती तत्र जलम भवती, सिंपल। जहाँ नदी होता है वहां पानी होता है, क्या दिक्कत है? कर लोगे? और पांचवा सेंटेंस, छठवां सेंटेंस दो। सर ऐसा कैसा सेंटेंस है जहाँ नदी होता है वहाँ पानी होता है? हाँ बहुत बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, आप ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर्वत से भी ले लो, जहाँ पर्वत होता है वहां पे पेड़ होते हैं, बनाइए। या ऊपर आपने अनुवाद देखा, पर्वत से नदी निकलती है, बताइए अनुवाद। पर्वत से नदी निकलती है, अनुवाद बताइए। हिंदी छोटा छोटा सेंटेंस बनाओ ना बेटा, बताइए। नदी नद्यः निर्गच्छति। नद्याः करोगे तो निर्गच्छन्ति बेटा, नद्याः बहुवचन हो गया ना, नदी, नद्यो, नद्याः। तो नद्याः निर्गच्छन्ति। ओके, और भी दो बच्चे नदी में तैर रहे हैं, दो बच्चे नदी में तैर रहे हैं। बालौ नद्ये नद्याम, नद्यां तरन्ति। तरतः, तरति तरतः तरतः, तरतः तरतः। ठीक है। तो छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। रजक पानी से कपड़े धो रहा है, रजका वस्त्रम जलेन, पानी से ना तृतीया, जलेन क्षालयति। बहुत सारा सर सेंटेंस ऐसा बोल सकते हैं कि वो रजक का मतलब नहीं पता तो एकः मानवः जलेन। हाँ हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली कर सकते हो। जलेन वस्त्रम क्षालयति, ठीक है। एकः मानवः जलेन वस्त्रम क्षालयति, बहुत आसान से सेंटेंस बन सकता है, आप लोग थोड़ा सोचिएगा। चलिए हम अगला चलते हैं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन करके है मम विद्यालय, यही चीज हमने नहीं पढ़ा है, इसकी जरूरत भी नहीं है। चित्रवर्णन आसानी से सब लोग कर लेते हैं और फुल मार्क आता है। तो यदि आपको चित्रवर्णन में कठिनाई लग रही है तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। मम विद्यालय के ऊपर आपको 5 सेंटेंस लिखना है, मंजूषा इधर है। चलिए अगला है मनुष्य, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
ये देखो आपका इसमें चैप्टर में भी है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, हो गया ना? ठीक बस है, ये लिख देंगे तो चलेगा? डेफिनेटली चलेगा, एक्चुअली रिक्वायर्ड वही है। शरीर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि शरीर में हाँ, स्थित शरीर सबसे में बड़ा स्थित ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, तो आप वर्ड टू वर्ड चलिए ना। सबसे पहले हो गया आलस्यम, राइट। अब मनुष्य का कौन सा? मनुष्याणाम। मनुष्याणाम। आलस्यम ही मनुष्याणाम महान रिपुः। हाँ, महान शत्रुः अस्ति, महान रिपुः अस्ति, इजी लाइन है। तो आलस्यम मनुष्याणाम महान रिपुः अस्ति, या महाशत्रु, समास कर दो महाशत्रु अस्ति। ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, बोलिए। सर सितंबर को संस्कृत में भी सितंबर ही कहेंगे। हाँ, वही तो पंच सितंबर दिने, पंच सितंबरे, पंच सितंबर दिने अध्यापक दिवसः मान्यते। हाँ, शिक्षक दिवस भी चलेगा। तो पंच सितंबरे या पंच सितंबर दिने शिक्षक दिवसः मान्यते। मान्यते माने मनाया जाता है, ध्यान दो, मनाया जाता है, मान्यते, माँ अदनयते। ओके। तुम गाँव सर मान्यते होता है कि मान्यते होता है? माँ बड़ाई, ठीक है। मान्यते। तुम गाँव कब जाओगे? त्वम ग्रामम नहीं होगा, नहीं, ग्रामम आएगा, जाने में द्वितीय लगता है। त्वम ग्रामम कदा गच्छति, जाओगे गमिष्यसि। टेंस, गमिष्यसि, ध्यान दो, विल लिखा है, इंग्लिश भी पढ़ना जरा। जाते हो, गच्छति मैंने जाते हो, या गच्छसि मैंने जाते हो, समझ गए? यहाँ पे जाओगे बोला फ्यूचर टेंस में, तो आपको गमिष्यसि करना है, और त्वम करता है तो आपका मध्यम पुरुष क्रिया आ जाएगी, राइट। पके आम का रंग पीला होता है। सर पके आम को पका आम ही बोलेंगे ना? हाँ, अरे आया ना 8वें चैप्टर में भाई। हाँ, आप देखिए आमरस में आप आमरस क्यों? क्योंकि पका आम का एडजेक्टिव है, तो पक्वस्य आमरस्य, पक्वस्य आम्रस्य वर्णः पीतः भवति। पीतांबर, देखो पीतांबर वर्ड होता है ना, पीला वस्त्र। तो पक्वस्य आम्रस्य वर्णः पीतः भवति। ओके। कभी भी ना आप लोग घबराना मत कि ये तो मैंने लाइन कभी सुना ही नहीं है, कभी शब्द देखा ही नहीं है। थोड़ा सा ना आप लोग अनुवाद की अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो कि कैसे हमें शब्दों को कैच करना है, किसके जैसा रूप चलेगा, किसका क्या विशेषण बन रहा है, और ज्यादा जरूरी है कर्ता क्रिया। ओके। तो पक्वस्य आम्रस्य, राइट। प्रखर, अभिनव, समझ रहे हो बेटा आप लोग? यस सर। आम्र का षष्ठी है, पक्वस्य आम्रस्य दोनों षष्ठी विभक्ति में जाएंगे, क्योंकि पकना आम की विशेषता है। अब रंग का संस्कृत होता है वर्णः पीतः भवति। ठीक है। अब रेलवे आरक्षण आसान हो गया है। अधुना रेलवे आरक्षणः सरलः भवति। हाँ, सरलः अभवत् हो गया है। सर अभवत् हो सकता है क्या? यस हो गया है, मतलब थोड़ा सा ये आ रहा है ना, पास्ट का भाव आ रहा है ना, तो अभवत् ज्यादा उचित पड़ेगा। तो अधुना रेलवे आरक्षणम सरलम अभवत्। ठीक है। दो अपना मोबाइल नंबर बताओ। अब मोबाइल नंबर मत बताओगे, आपको अनुवाद करना है। तो अपना मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? मोबाइल का भी वर्ड है क्या? हाँ, चलित भाषा, चलित भाषा, हाँ, दूरभाष चलित भाष, चलते हुए बात करना। ठीक है। तो चलित भाषस्य, अच्छा चलिए, तो स्व, अपना का संस्कृत क्या हो जाएगा? स्व, यहाँ बैठ सकते हैं? नो, स्व। ठीक है। मोबाइल नंबर चलित भाष अंकम, अंक माने नंबर होता है। ठीक है। तो स्व चलित भाष अंकम, और बताओ, कौन सा लकार लगाओगे? बताओ,
लोट लगा। लोट लकार, ठीक है, लोट लकार लगाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या, वद वद हाँ वदतु वद वत्ताम वद वदन, हाँ वद 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 आएगा मध्यम पुरुष का। क्यों? क्योंकि वद जो है आपका यहाँ पे तुम साइलेंट है, तुम अपना मोबाइल नंबर बताओ, तुम जो है मिसिंग है, इसलिए आपको यहाँ पे इमेजिन करके वद लिखना है। वदतु वत्ताम वदन्तु, वद वदतम वदत, ठीक है। तो वद लगाओगे, स्व दूरभाष या चलित भाष अंकम वद। ओके, दिल्ली भारत की राजधानी है, बताइए। दिल्ली नगरः भारतस्य राजधानी अस्ति। हाँ, नगरम, दिल्ली नगरम। ओके, हाँ दृष्टि बार बार ज्वाइन कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। देन यहाँ पे जो संधि है पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। आ जाइए समास में, दोष गुणा, दोष गुणा, ठीक है, दोषाः च गुणाः च, क्योंकि यहाँ पे दोष और गुणा बहुवचन में दे दिया, हमें एक दोष और एक गुण नहीं निकाल सकते ना, दोषाः च गुणाः च। अच्छा, यदि एक दोष और एक गुण होता तो दोषाः च गुणाः च होता, तो क्या ज्वाइनिंग वर्ड बनता? दोष गुणाओं। हाँ, दोष गुणाओं बनता, गुड। देन अगला यूथस्य पति, यहाँ पे देखो टाइपिंग एरर है, यूथस्य के बाद गैप रहना चाहिए, तो इसको आपको ज्वाइन करना है, यूथस्य पति, युद्धपति। युद्धपति। तो आपका यूथपति ये सेकंड ऑप्शन। देन शक्तिम अनतिक्रम्य, तीन ऑप्शन है, यथाशक्ति। यथाशक्तिम, लेकिन यहाँ पे जो डॉट है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो अनतिक्रम्य शब्द है ये आपका कहाँ का एग्जाम्पल है? अव्ययी भाव का, राइट। और अव्ययी भाव में जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का चाहिए ज्वाइन होने के बाद। तो नपुंसक लिंग कैसे होता है? आ को अम करता है और छोटा ई बड़ा ई को छोटा ई करता है। तो यहाँ पे यथाशक्तिम जो लिखा है रॉन्ग है, ठीक है, और टाइपिंग एरर है। तो ये जो शक्तिम का डॉट है उसको आप लोग निकाल लेना। आप लोग को मैंने बताया है, कागज पेपर लेके बैठो, उसको करेक्ट कर लीजिए। तो शक्ति में जो डॉट है वो निकल जाएगा, यथाशक्ति बनेगा। ओके, अब इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इस एग्जाम में यथाशक्ति भी है, यथाशक्तिम भी है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। राम सर ने तो आप बताया था ये वाला करने के लिए, डॉट वाला, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ठीक है। शक्तिम नहीं होगा, शक्ति होगा। अब मैं करेक्शन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि दूसरा ऑप्शन में लिखा है शक्ति ही, ये 1.1 में है, चलेगा ही नहीं, और लिखा शक्ति यह, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ओके, तो आपका ज्यादा फोकस इसी विकल्प पे आ रहा है 1 वाले पे, लेकिन यहाँ पे जो डॉट है वो एरर है। तो लिख लोगे, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस सर। तो जैसे यहाँ पे शक्ति में जगह लिखा है मतिम, मतिम अनतिक्रम्य, तो क्या बनता? यथामति। यथामति, छोटा ही, ठीक है, यथामति, मतिम नहीं। चलिए अगला है माता पितरो, माता च पिता च। माता च पिता च, ख ऑप्शन। अनुरूपम, अनुरूपम, अनु के साथ कौन सा विभक्ति आता है? रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम, ठीक है। अब अनु का रिप्लेसमेंट योग्य होता है, तो हमने मिल गया, योग्यम यहाँ भी है, योग्यम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे रूपम में द्वितीया है, रूपम के साथ द्वितीया नहीं चलता है, अनु के साथ षष्ठी आता है। और ना आप लोग एक एग्जाम्पल याद कर लो, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, 10 बार पढ़ो, याद कर लो, ताकि कहीं पर जैसे अनुकालम मिले तो आप कालम कालस्य योग्यम बोल दो, ठीक है, या कालस्य पश्चात बोल दो। तो आपको इतना ये दिमाग में फिट होना चाहिए शब्द कि अनु के साथ षष्ठी, ठीक है, अनु के साथ कौन सा विभक्ति? षष्ठी। चलिए अगला है प्राचीनतम प्लस टाप। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, प्राचीनतम का हलंत नहीं रहेगा, मेन शब्द रहेगा प्राचीनतम, क्योंकि टाप प्रत्यय में हलंत वर्ड नहीं आते, तो प्राचीनतम का हलंत निकाल दीजिए आप लोग। तो वर्ड क्या बना? प्राचीनतमा। प्राचीनतमा, पहला वाला। बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमान। बुद्धिमान। बुद्धिमान, ठीक है, जो कि बुद्धि मतुप लगाया तो 3 जेंडर वर्ड बनेगा, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत, राइट। तो हम कौन सा लेंगे? पुल्लिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो रामः बालः सब पुल्लिंग में है, तो बुद्धिमान ये बीच वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये नहीं है, गुरु प्लस त्व, गुरुत्व बीच वाला ऑप्शन, ठीक है।
हाँ, किम छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति, बोलेगा आम छात्रैः क्रियते क्या, प्रार्थना, सेकंड ऑप्शन बीच वाला। देन प्रार्थना सभायाम अनुशासने तिष्ठन्ति, सभी लोग प्रार्थना सभा में अनुशासन से बैठते हैं। यस, सर्वैः अनुशासने, अब तिष्ठन्ति का ठीक है, तिष्ठन्ति का स्थीयते हो जाएगा। और तत्र एकया गीतम गीयते, तो छात्रया आ जाएगी, एकया छात्रया, एक छात्रा के द्वारा। ठीक है, अब अगला भी हम कर लेते हैं जो कि जरूरी है अभ्यास के लिए। अहम श्लोकान पठामी, ऐसा एग्जाम में आपको नहीं आएगा लेकिन हमें सॉल्व करना है। अहम श्लोकान पठामी क्या होगा? अहम का तृतीया मया, मया, ठीक है। और श्लोकान जो है 2.3 में है, तो कहाँ आ जाएगा? 1.3 में आ जाएगा। द्वितीय को प्रथमा करोगे ना, तो श्लोकान का बहुवचन क्या होगा? प्रथमा बहुवचन श्लोकाः, श्लोकाः, ठीक है। बालकान का क्या होता है? बालकाः ना। तो मया श्लोकाः, अब पठ धातु में आत्मनेपदी करिए। पठ्यन्ते, हाँ, पठ्यन्ते बहुवचन आएगा, क्यों? क्योंकि श्लोकाः है, ध्यान दो। मया श्लोकाः पठ्यन्ते 311, तो मया तृतीया में है, श्लोकाः बहुवचन में है, इसलिए सामने जो क्रिया आएगी आत्मनेपदी का बहुवचन, दैट इज पठ्यन्ते। कभी भी पठ्यते मत लिखना, मैं तो अकेला ही हूँ, पठ्यते ऊपर एक वचन क्रिया है, नीचे बहुवचन क्यों कर दूं? नो, ये सब रूल आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, नहीं तो ये सब गलतियां होती हैं। तो मया श्लोकाः पठ्यन्ते, ठीक है, समझ गए बेटा? हाँ सर। सर मया चलिए, पत्रः लिख्यते। हाँ, पत्रम, पत्रम नपुंसक लिंग है, तो मया पत्रम लिख्यते। हाँ, अहम ग्रामम गच्छामि, मया ग्रामम ग्रामम गम्यते, गम्यते। हाँ, ठीक है, इजी लाइन है। वयम पुस्तकम पठामः, वयम में ध्यान देना, अहम आवाम वयम 1.3 है, तो आपको 3.3 में ले जाना है। अस्माभिः अस्माभिः रहे पुस्तकम पठ्यते। पठ्यते, अब यहाँ पुस्तकम एक वचन है, तो आगे जो क्रिया आएगी पठ्यते एक वचन, जो कि भले अस्माभिः बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पुस्तकम के अनुसार क्रिया लगाओगे ना 311 में, तो अस्माभिः पुस्तकम पठ्यते। सब लोग लिखते जाना आंसर। त्वं पत्रम लिखसि, त्वं पत्रम लिखसि, त्वया पत्रं लिख्यते, त्वया पत्रम, यस अंशुल, त्वया पत्रम लिख्यते, त्वं का तृतीया त्वया, पत्रम नपुंसक लिंग है, नो चेंज, लिखति का लिख्यते हो जाएगा। देन 6 बजे है, षड्वादने सार्ध-एकवादने, सार्ध-एकवादने, हाँ, सपाद-द्विवादने, सपाद-द्विवादने, पंचवादने, पादोना अष्टवादने। हाँ, इसके लिए ध्यान देना, जब भी आपको 45 मिले तो आगे की संख्या लिखना है। तो 7:45 मतलब 7:45, तो पादोन मतलब पौने हो गया 8, अष्टवादने, ठीक है। और एक बात का ध्यान देना, देखो हर जगह वादने वादने लिखा हुआ है, तो खाली आपको मेन शब्द लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम में आप खाली नंबर लिख करके अष्ट, सार्ध, एक, सप्त, पंच जो भी है लिख सकते हो, या तो फिर पूरा लाइन लिख करके इसको अंडरलाइन कर देना वादने के साथ जोड़कर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यह है अहम पश्यामि यत् वृद्धाः तु, तो वृद्धा आ गया, वृद्धा चलंती, तो बुढ़े लोग चलते हैं, तो भाई धीरे धीरे ही चलेंगे ना, तो वृद्धा वर्डी बता रहा है कि यहाँ पे सनई आना चाहिए। देन मेघाः गर्जन्ति तेन वर्षन्ति, मेघा गर्जन्ति, गर्जन्ति बता रहा है कि यहाँ पे उच्चई लगना चाहिए, तो पहला शनई हो गया, दूसरा उच्चई हो गया। देन है दग्धाः अश्वाः अधावन, माने दौड़े, अधावन मतलब दौड़े, जले हुए घोड़े दौड़े, तो दौड़े मतलब दौड़ना, कैसे होगा दौड़ना? इधर उधर, ठीक है, जले हुए घोड़े इधर उधर दौड़े, इतस्ततः अधावन, मतलब जले हुए घोड़े। यहाँ पे एक्चुअली एक स्टोरी है, एक अश्वशाला था, स्टेबल था, वहां पे घोड़े बांधे हुए थे, वहां आग लग जाती है
और जब आग लग गई तो घोड़े अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, वही लाइन है। दग्धा अश्वा मतलब जले हुए घोड़े। देन महिपाला द्वितीयम नेत्रम तस्मै ददौ। महिपाल माने राजा होता है, किंग। दूसरे नेत्र स्टोरी मतलब क्या जो कट हुआ था उसमें से था क्या? हाँ, लास्ट ईयर की बुक में थी, मणिका बुक जो पढ़े उसमें थी। चलिए, राजा ने दूसरा नेत्र दे दिया, तो दूसरा नेत्र भी दे दिया ना, अपी आएगा। अपी, हाँ। ठीक है, दूसरा नेत्र भी दे दिया, मतलब एक आंख तो दिया ही था, दूसरा भी दे दिया। नेत्र मतलब आंखें। हाँ हाँ हाँ, अरे ये भी पुराने बुक में स्टोरी थी, वहीं से उन्होंने उठाया हुआ है, लाइन दिख रहा है वहां पे। राजा ना किसी याचक को अपनी आंख ही दे देता है निकाल करके, तो पहले एक आंख देता है, बाद में दूसरी आंख भी उसकी आंख पे रख देता है। ठीक है, चलिए। इधर यदा वसंत आगम भवती, इजी लाइन है। तदा, जब वसंत आता है तथा, तदा। तो यहाँ पे तदा आ जाएगा, कोकिला तदा। मूर्खा संसारे जलपंती, ध्यान देना, जलपंती माने होता है बेकार की बातें करना, बकवास की बातें करना। ठीक है, तो जो बकवास होगा तो वृथा, बेकार। अच्छा। ठीक है, तो मूर्ख लोग संसार में बेकार बातें करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा वृथा, 6 नंबर पे। देन गृहम गच्छावः श्वः पुनः आगमिष्यामः, घर जाते हैं, कल फिर से आएंगे, क्या आएगा? सर इदानीम और अधुना ही बचा। हाँ, इदानीम अधुना बचा है, तो छात्रा इदानीम किम करिष्यन्ति, यहाँ पे इदानीम डाल दो, छात्र अभी क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा क्रिया की कंटिन्यूटी बता रहे, इसलिए इदानीम यहाँ ज्यादा फिट बैठेगा। तो अधुना गृहम तो गच्छावः, ऐसे तो आएगा नहीं ना मैं। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि इदानीम, अधुना, संप्रति और सांप्रतम, ये चारों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी। तो लेकिन यहाँ पे यही होगा, ऊपर अधुना लिख दो, अभी हम घर जाते हैं, कल फिर से आएंगे, और छात्र अभी क्या करेंगे, मतलब छात्रों की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अभी क्या करेंगे। चलिए, देन ताह पाठम पठसी, क्या क्या करेक्शन है, पठसी में क्या करेक्शन है बताइए। पठंती, पठतः, पठंती बेटा, होगा। हाँ, पठंती होगा ना, साते ताह ना बहुवचन में है। ये मैंने पठसी देखा इसमें। हाँ, साते ताह, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा पठंती। देन आवाम, यह मतलब यस्टरडे, कल ही, मणिपुर से आवाम करता है, ध्यान देना, आवाम। आगच्छा, हाँ, आगच्छाव, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, जो कि आवाम है, अहम आवाम वयम। ठीक है, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। यहाँ पे अगच्छाव लगेगा उत्तम पुरुष, लंग लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन। ओके, क्योंकि करता है आवाम। और लंग लकार क्यों लगेगा, क्योंकि यह है, यस्टरडे है। सर बालकः होगा अगला वाला। है बालकः, राइट। यूयम कुत्र उपविशसि, इसमें क्या रंग है? उपविश्यतः, उपविश्यतः। विसर्ग वाला कि विसर्ग नहीं वाला? बिना विसर्ग वाला। विसर्ग वाला। ध्यान दो, सर अरे सी था बेटा, सी था, तो त्वम युवाम यूयम, सी था। सोचिए, अंशुल बताइए, आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। त्वम युवाम यूयम, सी था, तो यहाँ पे विसर्ग वाला ये वाला करेक्ट है कि विदाउट विसर्ग वाला ये वाला करेक्ट है, बताइए। विदाउट विसर्ग था ना, तो विदाउट विसर्ग वाला। विसर्ग, ठीक है। यहाँ पे कर्ता क्या है देखो, यूयम, त्वम युवाम यूयम, कर्ता बहुवचन है ना, तो जो क्रिया है वो भी कहाँ जाएगी, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ, बहुवचन में। एक फॉर्मूला याद रख लो, त्वम युवाम यूयम सी था, बस। ठीक है, तो जिसने भी ये वाला लिया था विसर्ग वाला, थोड़ा सा करेक्शन कर लो बेटा, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अनावश्यक नंबर कट जाएंगे। देना पहला ही पैसेज है 7वां चैप्टर का। सिंह आराम से विश्राम कर रहा है, बंदर आकर के उसकी पुक्षम धुनोती। अब पहला है कह सुखेन विश्राम्यते,
कौन सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है? सिंह। सिंहा, राइट। कहा सिंहस्य पुच्छम धुनोति, शेर की पूंछ को कौन खींचता है? वानरः। वानरः, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अपरः वानरः कस्य कर्णम आकृष्य वृक्षोपरि आरोहति, दूसरा बंदर किसकी, हाँ सिंहस्य, किसके कान खींच करके पेड़ पर चढ़ता है? तो सिंहस्य। देन क्रुद्धः सिंहः किम करोति, अब शेर क्रोधित हुआ तो उसने क्या किया? क्रुद्धः सिंहः एतस्य धावति गर्जति किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। हाँ, ये लाइन डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट यही लाइन लिख देना, ठीक है। वो क्रोधित होता है शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है, गर्जता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। देन पक्षिणः किम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलहम, पक्षी लोग क्या देख करके, देखो यहाँ पे है दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलहम कुर्वन्ति, तो पक्षी लोग क्या देख करके कलरव करने लगे? बताइए, क्या डाउट है? कुछ डाउट है? पुष्कल बताइए। हाँ बोलिए, कुछ डाउट लग रहा है क्या बेटा? क्या है जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पक्षी लोग क्या देख करके हर्ष मिश्रित कलरव करने लगे? पक्षिणः सिंहस्य एतादृशं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। डायरेक्ट लिखो यहाँ से, पक्षिणः यहाँ से पूरा लिख दो, आप ही बल्कि हटा सकते हो। तो पक्षी लोग शेर की ऐसी दशा देख करके हर्ष मिश्रित कलरव करने लगे। सर तो एकादृशीम ऐसे ही लिखते हैं, उसको भी डिस्क्राइब ऐसा ही लिखो, ऐसी दशा देख करके, नो प्रॉब्लम। देन क्रुद्धा सिंह, इसमें विशेषण क्या है? क्रुद्धा सिंह, हाँ विशेषण है क्रुद्धा, और विशेष से पूछेगा तो सिंह लिख देना। देन पक्षिणः का क्रिया, तो पक्षिणः करता है, ये देखो ये करता है, लेकिन इसका क्रिया बताना है। क्या क्रिया है यहाँ पे? पक्षिणः की क्रिया कुर्वन्ति। अब देखो कुर्वन्ति कौन सा ऑप्शन है? ये वाला है, पहला वाला, यही आप ले लो। देन धुनोति क्रिया का करता, अब धुनोति जहाँ पे है, पहले आप ना आंसर मत देखना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो धुनोति इधर है, इसका करता क्या है? वानर। हाँ वानरः, और यहाँ पे देखो सिंह भी है, अब कंफ्यूज मत हो, सिंह की क्रिया क्या है? विश्राम्यते, ये वाला, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, लेकिन एक से आपको 4 क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। सिंह का कर्ता क्या है? करता है, विश्राम्यते क्रिया है। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ वानरा भी है ये लाइन में, सिंह भी है। धुनोति का कर्ता शायद शेर भी हो सकता है, नहीं शेर विश्राम कर रहा है, धुनोति कौन कर रहा है? वानर। तो आपने देखो ऑप्शन में बंदर भी होगा, हाँ देखो वानर भी है, नदी है, धावती, हाँ ठीक है। तो धुनोति का कर्ता वानर। ओके, ऐसा ही देखना एग्जाम में ना, डायरेक्टली ऑप्शन देख करके टिक मत मारने लगना, पहले क्वेश्चन देखो, ऊपर जाके क्वेश्चन मिलाओ क्या लाइन हो सकती है फिर। देन अवसादयंती का पर्यायवाची, अवसादयंती अर्थ सुना है कभी? अवसादयंती माने क्या? अवसाद सुना है? अवसाद वर्ड सुना है कभी? अवसाद तुदंती होगा सर। हाँ, अवसाद माने पीड़ा होता है, कष्ट होता है, तो अवसादयंती माने तुदंती। ओके, और जो गर्जती है वो तो भाई रोर अर्थ में है, और कुर्वंती करना अर्थ में, टू डू। तो अवसाद माने पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, तो तुदंती ऑप्शन आएगा। देन है अगला, पहला फर्स्ट चैप्टर से, कज्जल मलिनम धूमम मंचित सक्रियानम वाष्पयान मालासन धावती, तो केशाम अनंताः पंक्तयः सन्ति। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। याना नाम। तो आपका पहला आंसर याना नाम, ठीक है। किम कठिनम जातम, क्या कठिन हो गया है? संसरणम। संसरणम लिखा है ना, संसरणम कठिनम। ध्वानम वितरंती का संधावती, ध्वनि मतलब आवाज फैलाती हुई कौन दौड़ रही है? वाष्पयान माला। वाष्पयान माला, ठीक है, का लिखा है तो का आंसर भी स्त्रीलिंग में आना चाहिए, वाष्पयान माला। देन अगला है शत शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचति, शत शक्ति यानम
कीदृशम धूमम मुंचति। देखिए धूमम का विशेषण बताइए। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशतकीयानं। तो पूरा आपको यही क्वेश्चन की लाइन से आंसर स्टार्ट करना है, ध्यान देना, ऊपर की लाइन मत कॉपी पेस्ट करना। तो शतशतकीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुंचति, राइट, देन फुल स्टॉप। किम वितरन्ति वाष्पयानमाला संधावती। ध्वानम। ध्वानम वितरन्ति, राइट। और देखिए आपको ये जो यहाँ का पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसका एक दूसरे के आंसर है। देखो सामने यहाँ पे लिखा है किम वितरन्ति, यहाँ पे ध्वानम वितरन्ति हो गया। का संधावती वाष्पयानमाला संधावती। तो जो श्लोक वाले चैप्टर होते हैं ना, श्लोक वाले जो पैसेज होते हैं वहां पे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड शब्द होते हैं वहां पे ना। तो इसका भी ध्यान रखना, श्लोक वालों में ऊपर नीचे देखोगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आंसर मिल ही जाता है। देन है कज्जल मलिनम धूमम, इसमें विशेष क्या है। धूमम। धूमम, धूमम, और विशेषण पूछेगा तो कज्जल मलिनम लिख देना। वाष्पयानमाला क्रिया, कर्ता का क्रिया। अब देखो यहाँ पे वाष्पयानमाला ये है, इसकी क्रिया क्या है। वितरन्ति। नहीं, वितरन्ति मतलब यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है बेटा। वितरन्ति माने फैलाती हुई। जैसे पठ धातु है तो पठ का बहुवचन क्या होता है, पठति, पठता, पठन्ति ना, राइट थिया। हाँ सर, अच्छा अच्छा, हाँ। तो पठन्ति में छोटा ही होता है कि बड़ा ही होता है, बताइए। पठति, पठता, पठन्ति का पठन्ति छोटा ही है कि बड़ा ही है। छोटा ही होता है ना। तो यहाँ पे बड़ा ही लिख रहा है तो कोई टाइपिंग एरर थोड़ी ना है। यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय लगा है, वितरन्ति माने फैलाती हुई। जैसे पठ धातु में क्षत्रिय लगेगा, स्त्रीलिंग में पठन्ति बनेगा। पठन्ति माने पढ़ती हुई, ठीक है। गच्छन्ति माने क्या होगा, गच्छन्ति माने क्या होगा, संधावती। हाँ गम धातु ना। गच्छन्ति माने जाती हुई, लिखन्ति माने क्या, लिखती हुई। तो जब छोटा ही रहेगा तब तो क्रिया होगा, बड़ा ही रहेगा तो क्षत्रिय प्रत्यय का स्त्रीलिंग होता है और उसका अर्थ हो जाएगा क्रिया की कंटिन्यूटी, क्रिया की निरंतरता। ओके, तो यहाँ पे वितरन्ति जो है वो विशेषण है वाष्पयानमाला का, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द है और उसका अर्थ हो जाएगा करती हुई, ऐसा करती हुई, ध्वनि को वितरित करती हुई, ध्वनि को फैलाती हुई। अब यहाँ पे क्रिया क्या मिला, संधावती, ठीक है। तो संधावती क्रिया है। और भी देख लो, यदि आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, यहाँ पे वाष्पयान माला लिखा है एक वचन में और क्रिया बहुवचन में कैसे आएगी थिया, ये भी तो सोचो। हाँ सर, समझा। हाँ, तो आपका वाष्पयान माला का कर्ता क्रिया हो जाएगा संधावती। वितरन्ति मतलब फैलाती हुई, ध्यान देना। सरलम का पदस्य विलोम, सरल का विलोम बताना है, बताइए। सरल का विलोम कठिनम। कठिनम। कठिनम, ठीक है। ध्वनिम का पर्यायवाची, ध्वनि ध्वानम। माने ध्वनि, ध्वानम, ठीक है। तो अगला है ये लास्ट चैप्टर से, चाणक्य वाले से, आपको नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अभी अनुवाद आ जाइए। क्षेत्रकर्षणम, इजी वर्ड है। क्षेत्रकर्षणम किम। कुत्र, किम बेटा, कुत्र सप्तमी में आएगा तब होगा। पुष्कल, कुत्र कब होगा, जब वो क्षेत्र या क्षेत्र से या कोई प्लेस वाला वर्ड सप्तमी में आएगा। यहाँ तो द्वितीय है। क्षेत्रकर्षणम करोति मतलब खेत की जुताई कर रहा है, क्या कर रहा है, किम। बलिवर्धः, बलिवर्धः, कह। कहा, ठीक है। अच्छा इसके बताइए जवेन, ये अंडरलाइन नहीं है फिर भी पूछ रहा हूँ, जवेन के लिए क्या प्रश्न होगा। केन। जवेन मतलब तेजी से, कथम। कथम, ठीक है। जवेन मतलब तीव्र गत्या, तेजी से, तो कथम हो जाएगा। गंतुम के लिए क्या करोगे, गंतुम, तुमुन लगा है पीछे। किमर्थम। किमर्थम, जहां तुमुन लगाओ क्या करोगे, किमर्थम, राइट। लिखते जाओ सब लोग पॉइंट्स। और अशक्तः विशेषण है, कीदृशः,
तो अगला है तोदनेन, इसके लिए क्या होगा? तोदनेन के लिए किमर्थम? नहीं बेटा, तृतीया में है ना, केन करो, केन या कथम करो। क्षेत्रे, क्षेत्रे पपात, कुत्र कुत्र यहाँ पे होगा पुष्कर, समझ में आ रहा है? क्षेत्रे यहाँ पे कुत्र होगा पुष्कर, नहीं बोल रहा है। सुरभि का, सुरभि का लाइक मती। देन ये तीसरे चैप्टर्स था, इसको मैंने डिलीट कर दिया है, मंजूषा भी नहीं है। अभी आ जाइए इधर, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। तो वह भामिनी, वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। अन्य अपनी बुद्धिमान लोके, संसार में और भी जो बुद्धिमान लोग हैं, मुच्यतः भयतः महतः भयात मुच्यते, बहुत बड़े भय से मुक्त होते हैं। तो पहला देखिए, यथा नाम रूपवती स्त्री, उसने भामिनी के लिए क्या दिया है? रूपवती स्त्री। तो उसका नाम क्या है? बुद्धिमती। तो पहला वर्ड आ गया आपका बुद्धिमती। तो जिस प्रकार से बुद्धिमती नाम की रूपवती स्त्री, राइट। अब अगला वर्ड है बुद्धि कौशलेन। तो उसने क्या लिखा है ना, निज बुद्धिया, निज लिखा है कि नहीं, अपनी बुद्धि से। स्वस्य तो स्वस्य बुद्धि कौशलेन ना, निज बुद्धिया माने क्या? स्वस्य बुद्धि कौशलेन, अपनी बुद्धि कौशल से वने व्याघ्रस्य विमुक्ता, व्याघ्र के मुक्त हो गई। किससे? भयात। भयात। तो 4 नंबर पे आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा भयात, व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई। तथैव उसी प्रकार संसार में अन्य अपि प्रज्ञावान, दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, जनः महतः भयात मुच्यते। तो यहाँ पे मुच्यते लिखा है, लेकिन मुझे मुक्त होते लिख दिया। तो महतः माने होता है बहुत बड़ा, बिग, ठीक है। और महतः यहाँ पंचमी है, ध्यान देना, इसलिए भयात पंचमी के अनुसार आया हुआ है। अगला है घटनाक्रम। इसके लिए मैंने आपको बताया था कल आइडिया कि थोड़ा सा आप लोग घटनाक्रम के लिए चैप्टर की रीडिंग करो, बार बार चैप्टर पढ़ते रहो, और चैप्टर के जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उसको हाईलाइट कर दो, कौन कौन शब्द घटनाक्रम में विशेष रूप से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सैंपल पेपर 3 है ना। हाँ, ये देखिए, इसमें पहला सेंटेंस हो जाएगा, बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता, दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर गई, ठीक है। तो 2 नंबर पे आएगा तीसरा सेंटेंस, मार्गे सा एकम व्याघ्रम, रास्ते में उसने व्याघ्र को देखा। देन 3 नंबर पे अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारा और बोले इसी को खाओ। देन 4 नंबर पे आएगा, व्याघ्र ने सोचा कि ये कोई व्याघ्र मारी है और वहां से पलायित भाग गया। देन 5 नंबर पे आएगा, जम्बूक उत्साहत, जब भाग गया तो आगे उसको जम्बूक मिला और जम्बूक ने उसको आश्वासन दिया, उत्साह दिया, इसलिए लिखा है जम्बूक कृतोत्साहात, जम्बूक के द्वारा उत्साहित किया गया व्याघ्र फिर से जंगल में गया। देन प्रत्युत्पन्नमति, मतलब तेज बुद्धि वाली, हाँ, हाजिर जवाब, वह बुद्धिमती श्रृंगाल को इशारा करती हुई बोली। 7 नंबर आ जाएगा, त्वम व्याघ्रत्रयम, तो उसने यही बोला ना कि भाई तुमने 3 व्याघ्र लाने का वादा किया था, आज एक ही व्याघ्र क्यों लेके आ रहे हो? तो व्याघ्र सोचा कि ये भी मिला हुआ है इससे, तो व्याघ्र अगेन भाग गया। तो 8वां नंबर पे गलबद्ध श्रृंगाल पलायित, ठीक है। इस तरह से आपका ये पैसेज पूरा होता है, दूसरा चैप्टर। यहाँ पे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दुर्वाहम का बताइए, दुर्वाहम का क्या शब्द है? वृषम है कि भक्षम है? हाँ, दुष्कर्म होगा, ठीक है। तो वृषम माने क्या होता है? दिस वर्ड वृषम माने क्या? अत्यधिकम, अत्यधिकम, ज्यादा। और भक्ष्य माने होता है खाने पीने की चीजें, भक्ष्यम, खाद्य पदार्थम। देन अगला है नेत्रवंतः, इजी वर्ड है नेत्रवंतः, चक्षुष्मंतः, ठीक है। अब नेत्र में मतुप लगाएगा, नेत्रवान बनेगा, क्योंकि नेत्र में अ की मात्रा है, लेकिन चक्षुष में मान आ जाएगा, चक्षुष्मंतः, इसका ध्यान देना। जम्बूक, जम्बूक के लिए 2 वर्ड आपके बुक में ही यूज हुआ है, श्रृंगालः, ठीक है। गज और बांदर अलग चीज होते हैं। देन प्रबुद्धः,
जागृतः। जागृतः, ठीक है। प्रबुद्ध माने जागा हुआ, गतः माने होता है गया हुआ, पहला वर्ड जो ऑप्शन है गतः माने गया हुआ, और कृष्य काय माने कमजोर शरीर वाला, ठीक है, वो जो उसका ये था मित्र था। तो इस तरह से आपका तीसरा पेपर फिनिश